Hello bachon, let's read this question. The question says single step large mutation leading to speciation is also called. Options है हमारे पास A founder effect, B saltation, C branching descent and D natural selection. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज म्यूटेशन थ्योरी. म्यूटेशन theory. So mutation theory was given by a scientist named as Hugo de Vries. ह्यूगो डी व्रीस ने दी थी म्यूटेशन थ्योरी. तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीस वो क्या बिलीव करते थे कि जो सडन हेरिटेबल वेरिएशन होता है, सडन हेरि वेरिएशन जिसे कहा जाता है म्यूटेशन, म्यूटेशन ये क्या कॉज कर सकते हैं, दिस कैन कॉज स्पीशिएशन, ये स्पीशिएशन कॉज हो सकता है. ये जो म्यूटेशंस होते हैं ये दिस कुड ऑल्सो बी लार्ज भी हो सकता है, दिस कुड ऑल्सो बी लार्ज इन द सेंस दैट ये पॉसिबल हो सकता है फॉर सिंगल लार्ज म्यूटेशन, फॉर सिंगल लार्ज म्यूटेशन to result in speciation. Such a single large mutation उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सॉल्टेशन. इट इज नोन एज सॉल्टेशन. एंड जो डार्विन थे, साइंटिस्ट डार्विन, टॉक अबाउट द वेरिएशन एंड नेचुरल सेलेक्शन. तो जैसे कि जो ह्यूगो डिवरी साइंटिस्ट है वो बताते थे म्यूटेशन लीड्स टू स्पीसिएशन, डार्विन ने बताया था अबाउट टू फेनोमेनन दैट इज वेरिएशन और जो नेचुरल सिलेक्शन है, natural selection, it leads to this ultimately leading to speciation and ultimately leads to the evolution. But जो वेरिएशन का कॉज था वो एक्सप्लेन किया गया था बाय ह्यूगो डी वरीज, जिन्होंने वर्क किया था ऑन इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग प्राइमरोज पे वर्क किया था एंड एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट म्यूटेशन का. और म्यूटेशन क्या है, एक सडन हेरिटेबल चेंज होता है. म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज होता है. एंड डी वरीज पोस्टुलेटेड दैट सिर्फ म्यूटेशन जो है, ओनली म्यूटेशन लीड टू स्पीशिएशन एंड एवोल्यूशन. कि सिर्फ म्यूटेशन जो है दैट कैन लीड टू स्पीशिएशन एंड इवोल्यूशन. एंड दैट स्पीशिएशन जो है इट रिजल्ट इन व्हाट, ये जो स्पीशिएशन म्यूटेशन की वजह से जो स्पीशिएशन होगा, ये स्पीशिएशन क्या होगा, इट रिजल्ट ऑफ सच अ स्लो प्रोसेस होगा एज डार्विन ने बोला गया था. इट कैन बी अ स्लो प्रोसेस. अब जो हम ऑप्शन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है फाउंडर इफेक्ट. तो फाउंडर इफेक्ट जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है. डिस्कस कर लेते हैं हम फाउंडर इफेक्ट के बारे में भी. फाउंडर इफेक्ट, तो फाउंडर इफेक्ट जिसको विच रेफर्स टू द रिडक्शन इन जीनोमिक वेरिएबिलिटी, जीनोमिक वेरिएबिलिटी जिसकी वजह से जो कि अकर होती है व्हेन जो स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम लार्जर पॉपुलेशन. व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स separated from a larger population. तो ये तो इनकरेक्ट है. बी सॉल्टेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन विच लीडिंग टू स्पीशिएशन, उसे सॉल्टेशन भी कहा जाता है. ब्रांचिंग डिसेंट के बारे में भी इनकरेक्ट ऑप्शन है ये. इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट बेसिकली है क्या.
ब्रांचिंग डिसेंट रेफर टू द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, न्यू स्पीशीज इवॉल्व होते हैं फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। न्यू स्पीशीज जो है इवॉल्व होते हैं फ्रॉम सिंगल कॉमन ancestor. This is incorrect. And last given a natural selection. Natural selection भी incorrect है. And if we discuss about it, natural selection. तो नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पॉपुलेशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो अडेप्ट करती है एंड चेंज करती है। तो इंडिविजुअल जो होते हैं पॉपुलेशन में वो नेचुरली वेरिएबल होते हैं, मीनिंग डिफरेंट होते हैं कुछ तरीकों से। तो दिस वेरिएशन मीन्स जो सम इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव ट्रेड्स, उनके पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बेटर सूट करते हैं एनवायरनमेंट में देन अदर। तो जो इंडिविजुअल होते हैं विद बेटर ट्रेड्स उनको नेचर क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेती है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे थ्रू विच पॉपुलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट एंड चेंज। आंसर विल बी सॉल्टेशन। आंसर, I hope you understood it well. Best of luck.